हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ। चलिए आइए देखते हैं अपठित गद्यांश कैसे किया जाता है, इसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्टली कभी कभी हम लोग बेफिक्री में ये क्वेश्चंस हम लोगों से मिस्टेक हो जाती है। तो 91 से 96 तक के जो पद्यांश के क्वेश्चंस होंगे वो देखेंगे। आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट वह आता है। मिलते न सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो दोस्तों इसी से आप देखेंगे, इससे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। देखिए, कवि के अनुसार कौन नहीं हार सकता। कवि के अनुसार कौन नहीं हार सकता? जो युद्ध कला में निपुण हो, जो दमन नीति में माहिर हो, जो हिम्मत रखता, जो लड़ाई ना करता हो। जो मेरे अकॉर्डिंग है इसका आंसर हो जाएगा 3, जो हिम्मत रखता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं जाती है? वह लड़खड़ाती है और तिनका ले जाती है, वह खाली रहती है और फिर कण लेकर नहीं जाती, वह थोड़ी सी मेहनत में हार कर बैठ जाती है, या फिर वो बार बार प्रयास करती है और कण ले जाने में सफल रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ये इसका राइट आंसर, वह बार बार प्रयास करती है और कण ले जाने में सफल रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर को मोती कब प्राप्त होता है? किनारे पर बैठकर, या फिर तैरकर, समुद्र में गोता लगाने पर, या मोती के सपने देखकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में गोता लगाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु शब्द का पर्यायवाची है जलज, जलद, जलधि और जलाशय। तो इसका राइट आंसर है जलधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी रगों में कौन साहस भरता है? हमारी रगों में कौन साहस भरता है? शिक्षक, माता पिता, डॉक्टर या मन का विश्वास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन का विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्यांश में कौन सा रस है? श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर। अब देखिए, इसका नेक्स्ट भी फिर दिया गया है। अब वो पहले पद्यांश था और अब ये गद्यांश है। तो देखते हैं इसमें क्या है। जिस कवि में प्राकृतिक दृश्य और प्रकृति के कौशल को देखने और समझने का जितना ही अधिक ज्ञान होता है, वह उतना ही बड़ा कवि भी होता है। प्रकृति पर्यालोचन के सिवा कवि को मानव स्वभाव की आलोचना का भी अभ्यास होना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के सुख दुख आदि का अनुभव करता है। उसकी दशा कभी एक सी नहीं रहती। अनेक प्रकार की विकार तरंगे उसके मन में उठा ही करती हैं। इन विचारों की जांच, ज्ञान और अनुभव करना सबका काम नहीं, केवल कवि ही इनको अनुभव करने में समर्थ होता है। जिसे कभी पुत्र शोक नहीं हुआ, उसे शोक का यथार्थ ज्ञान संभव नहीं। पर यदि वह कवि है तो पुत्र पिता या माता की आत्मा में प्रवेश करके उसका अनुभव कर लेता है। उस अनुभव का वह इस तरह वर्णन करता है, सुनने वाला तन्मय होकर उस दुख से अभिभूत होता है। उसे ऐसा मालूम होने लगता है कि स्वयं उसी पर वह दुख पड़ रहा है। जिस कवि को मनोविकारों और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता, वह कदापि कवि नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने पहले, आप देखेंगे कि इसको पहले मैंने आपको पद्यांश करना सिखाया था, अब मैं गद्यांश बताऊँगी। करना उसी को है, बस थोड़ा सा ये है कि इसमें थोड़ा सा डीपली सोचना पड़ जाता है। अब इसी के बेस पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये देखते हैं। जिसमें प्रकृति के कौशल को देखने समझने की अधिक क्षमता होती, वह होता है अच्छा आदमी, बड़ा कवि, धनी व्यक्ति, अच्छी दृष्टि वाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा कवि, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का काम केवल प्राकृतिक चित्रण करना ही नहीं है, उसे अभ्यास होना चाहिए। तो किसका? मानव स्वभाव का विश्लेषण करने का, मानव की बुराइयां करने का, मानव को शिक्षा देने का, या मानव को प्रकृति से दूर रखने का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव स्वभाव का विश्लेषण करना, क्योंकि विश्लेषण हम जितना कर लेंगे
उतना ही अच्छा रहेगा, हमें समझने में दिक्कत नहीं होगी। मनुष्य की दशा सदा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की दशा सदा एक सी रहती है, एक सी नहीं रहती, खराब रहती है, दयनीय रहती है। तो इसका राइट आंसर है एक सी नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि की विशेषता है कि वह शोकाकुल व्यक्ति के मन में प्रवेश करके उसकी पीड़ा अनुभव करे, उसकी पीड़ा को शब्दों में बयान करे, सबको उसके दुख का ज्ञान कराए, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे मनोविकारों प्राकृतिक बातों का अच्छा ज्ञान नहीं है वह नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कवि, मनुष्य, पशु या भगवान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की उठती हैं। क्या उठती हैं? लहरें, भाव तरंगे, पीड़ा, इच्छाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाव तरंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविकार शब्द में संधि होगी। मनोविकार में संधि होगी मनः प्लस विकार। तो क्या हो जाएगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और वृद्धि संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि, क्योंकि देखिए मनः है लिखा ना, जैसे ये विसर्ग के चिन्ह आए हुए हैं, तो ये मनः संधि हो जाए, वो विसर्ग संधि हो जाए। फिर यथेष्ट शब्द में समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? व, वि, विकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे लगे, जैसे कोई भी चीज़ है इसके आगे लगे तो वो उपसर्ग, और पीछे लगे तो प्रत्यय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आंकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आंकलन करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण, वर्णों की पहचान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने में प्रवाह। प्राथमिक स्तर पर कैसे होना चाहिए? अब अटक अटक के पढ़ेंगे तो कैसा लगेगा, इसलिए प्राथमिक स्तर पर पढ़ने में प्रवाह होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। एक तो बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, बच्चों में अनुशासन रखना, बच्चों का मनोरंजन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की कल्पना शक्ति। ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा, सॉरी पेन भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर इसके आगे के क्वेश्चन मैं कराऊंगी। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।